नांदेड़ बल्दिया उज़्मा के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले मुसाबक़ती इम्तिहानात रहनुमाई मरकज़ और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया दारुल मुताले की वज़ीराबाद सब्ज़ी मंडी इलाके से कदीम शहर किला इलाके में मुंतकिली को यकीनी बनाने का मुतालबा समाजवादी पार्टी की जानिब से बल्दिया कमिश्नर से किया गया। इस ज़िमन में समाजवादी पार्टी की रियासती कारगुजार सदर सैयद मोइन की हिदायत पर पार्टी के एक वफ़द ने ज़िला सदर मोहम्मद अल्ताफ़ हुसैन की क़यादत में बल्दिया कमिश्नर को एक मेमोरेंडम पेश किया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों बल्दिया उज़्मा के इजलास आम में एक करारदाद मंजूर करते हुए वज़ीराबाद सब्ज़ी मंडी इलाके में कायम बल्दिया उज़्मा के मुसाबक़ती इम्तिहानात रहनुमाई मरकज़ और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया दारुल मुताले को वहाँ से मुंतकिल करते हुए कदीम शहर के किला इलाके में कायम करने का फैसला लिया गया था, ताकि इससे कदीम शहर के तलबा को भरपूर इस्तेफादे का मौका मिल सके। समाजवादी पार्टी ने इस फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि तमाम समाजों से ताल्लुक़ रखने वाले कदीम शहर के तलबा को मुसाबक़ती इम्तिहानात की तैयारी में इस मरकज़ और दारुल मुताले से काफ़ी फ़ायदा मिलने की उम्मीद है। पार्टी ने ताहम इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि बाज़ मुतासिब अवामी नुमाइंदे सियासत करते हुए और कदीम शहर के साकिनान को बदनाम करते हुए इस मरकज़ की मुंतकिली में रुकावटें पैदा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की जानिब से बल्दिया कमिश्नर से अपील की गई कि मुसाबक़ती इम्तिहानात रहनुमाई मरकज़ और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया दारुल मुताले की कदीम शहर मुंतकिली को जल्द अज जल्द यकीनी बनाया जाए। इस वक्त में समाजवादी पार्टी के यूथ शहर सदर शेख नज़ीर, शुमाल के सदर मोहसिन सुनार, खाजिन मोहम्मद अफजल मोमिन व दीगर शामिल थे। आज हम यहाँ सैयद मोइन साहब की हिदायत पर समाजवादी पार्टी की जानिब से कमिश्नर साहब से एक मुलाकात की है, जिसमें ख़ास मसला जो था राम मनोहर लोहिया लाइब्रेरी का। नगर पालिका की बीजेपी की जो नेता है, जो जिस इलाके से चुनकर आई हैं, उसी इलाके में राम मनोहर लोहिया लाइब्रेरी को शिफ्ट करने की एक तजवीज़ पेश की गई थी, लेकिन उन्होंने उसका विरोध दर्ज करा। उससे उनकी मानसिकता दर्शाती है कि किस तरीके की वो सोच रखती है। जो इलाक़ा जो कदीम इलाक़ा है, जहाँ पे गंगा जमनी में तहज़ीब का गहवारा है, लेकिन उस इलाक़े को बदनाम करने की एक साजिश रची जा रही है और ये कहा जा रहा है कि उस इलाक़े के नौजवानों की तरफ से गैर मुस्लिमों को सताया और छेड़ा जाता है। मैं ये समझता हूँ कि इसका ऐसे जुमलों का हम कड़ी तौर पे निंदा करते हैं और समाजवादी पार्टी कमिश्नर साहब से मुतालबा की है कि फौरी से फौरी ऐसे नगर सेविका की सदस्यता रद्द की जाए। और क्योंकि ये जो इल्म का गहवारा होता है लाइब्रेरी, जिसमें तमाम तबक़ात के लोग, तमाम तबक़ात के स्टूडेंट्स उसमें तालीम हासिल करते हैं, उससे इस्तेफ़ादा हासिल करते हैं। और हमारे उमर कॉलोनी के भी इलाके में ऐसी लाइब्रेरी मौजूद है जहाँ पे 80% से ज़्यादा गैर मुस्लिम तलबा वहाँ पर आके स्टडी करते हैं, लेकिन कभी भी उनको कोई तकलीफ़ नहीं, क्योंकि 100% वो इलाका मुस्लिम अक्सरियत इलाका होने के बावजूद। लेकिन मेरे को ताज्जुब इस बात पर होता है कि वो नगर सेवक जो मुस्लिम वोटों से चुनकर आने के बाद लेकिन अपनी मुस्लिम दुश्मनी का जीता जागता सबूत पेश करते हैं कि वैसी नगर सेविका के ख़िलाफ़ कभी उन्होंने एक अपनी ज़बान नहीं खुली। जब उनके ऊपर जब कोई बात आती है या उनके इलाक़ों पे अगर किसी गुत्तेदारी का मसला आता है, तब वो अपने ख़ुद की पार्टी के ख़िलाफ़ में जाकर स्टेटमेंट देते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी होती है। लेकिन मुसलमानों के जो दिल आज़ारी हुई, लेकिन उसके ताल्लुक़ से उनकी ज़बानें क्या सी गई हैं? क्या उनकी ज़बानों को लखवा मार गया? मैं उनसे सवाल करता हूँ, क्योंकि ये अगर लाइब्रेरी उस इलाके में आती है तो तमाम लोगों को फ़ायदा होता है, बिला लिहाज मज़हब मिल्लत। हर स्टूडेंट वहाँ पे अपनी स्टडी कर सकता था, अपने MPSC UPSC की तैयारी कर सकता था, IAS IPS की तैयारी कर सकता था। और उस इलाके में समझो गहमा गहमी रहती थी और लोगों के अंदर, नौजवानों के अंदर तालीम हासिल करने का जज्बा पैदा होता था। तो मैं यहाँ के कांग्रेस के उन नगर सेवकों को भी सवाल करता हूँ कि क्या आपको सिर्फ गुत्तेदारी के तौर पे समझो 15-15, 20-20 साल चुन के आने के बाद सिर्फ गुत्तेदारी के अलावा कोई दूसरा नहीं सोचता? मुसलमानों के और दूसरे मसाइल के ऊपर आपको खिदमत करने का अल्लाह ताला ने क्या जज्बा नहीं दिया? ये ख्यालात के साथ हम यहाँ पे समाज कमिश्नर साहब से मुतालबा भी किए कि फौरी से फौरी उस नगर सेवक के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए डिपार्टमेंटली। 12/2018 रोजी समाजवादी पार्टी नांदेड जिल्ह्याचे शहराध्यक्ष नजीर सर यांच्या नेतृत्वामध्ये नांदेड समाजवादी पार्टीने एक निवेदन दिलेलं आहे आयुक्त साहेबांना। निवेदनाचं कारण असं आहे की जे नांदेड शहरातील प्रभाग क्रमांक 16चे चे नगरसेविका मॅडम आहेत गुरमीत कौर मॅडम यांनी जे निवेदन दिलेलं आहे, ते निवेदन असं होतं की जे राम मनोहर लोहिया वाचनालय आहे ते किल्ला भागामध्ये स्थलांतरित होऊ नये किंवा किल्ला भागामध्ये तिथे वाचनालय येऊ नये। त्याचं कारण असं आहे की त्यांनी निवेदन दिलं की त्या भागामध्ये मुस्लिम धर्माचे जे बंधू आहेत ते तिथे येणाऱ्या लेडीजांना छेडछाड करतील असं त्यांनी निवेदन दिलेलं आहे। पण त्याचा आज नांदेड जिल्हा समाजवादी पार्टी त्या निवेदनाचा पूर्ण जाहीर निषेध करते।
कारण आज हिंदू मुस्लिम शीख ईसाई आणि दलित हे सर्व एक बंधू आहेत, पण याचा जे भाजपाचे नगरसेविका मॅडम आहेत त्यांनी फक्त आणि एवढाच फायदा उचलण्याचा प्रयत्न केलेला आहे की येणाऱ्या आगामी लोकसभा निवडणुकीमध्ये नांदेड भाजपाला फायदा व्हावा, त्याकरता त्यांनी तसं निवेदन दिलेलं आहे, पण त्याचा नांदेड जिल्हा समाजवादी पार्टी जाहीर निषेध करते.